अगर आप भी ब्रेसेस लगाने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तो बस आफ्टर एंड बिफोर बता दिया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस जर्नी में कितना पेन, कितना पेशेंस और कितना स्ट्रगल लगता है। आज मैं आपके साथ अपना जेन्युइन रिस्पॉन्स शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना। और हाय एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। तो मैं अपना ब्रेसेस जर्नी सिर्फ एक स्माइल के लिए नहीं बल्कि अपने गैप क्लोज करने के लिए भी लगाई थी। और मेरे अब तक की इस जर्नी में मेरा कैसा रहा, मैं क्या स्ट्रगल की, मैं वो सब आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ब्रेसेस लगाने का डिसीज़न स्टार्टिंग में मेरा फैमिली ब्रेसेस लगाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे कि मैं ब्रेसेस लगवाऊँ, लेकिन मुझे अपना ब्रेसेस लगवाने थे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना भी मेरा एक डिसीज़न ही था। लेकिन इसके बाद क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट का मुझे एकदम बजट फ्रेंडली लगा, तो इसलिए मैं इसमें अपना कंटिन्यू रखी और अपना फैमिली को कन्विंस की। तो फाइनली मेरे ब्रेसेस लग चुके हैं। ब्रेसेस लगवाने के पहला दिन मुझे लगा कि इतना पेन नहीं होगा, इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन लगवाने के कुछ घंटों बाद ही प्रेशर सेंसेशन फील होने लगा और इतना सेंसिटिव हो गया दांत कि खाना खाने भी मुश्किल हो रहा था, कुछ खाया नहीं जा रहा था। असली स्ट्रगल ब्रेसेस लगवानी नहीं है, असली स्ट्रगल है टाइटनिंग। इतना डिफ़िकल्ट है, इतना पेन होता है ना। जब भी मेरा नॉर्मल तो मेरा ठीक था, बट मैं सेकंड टाइम जब गई तो मेरा अपॉइंटमेंट था टाइटनिंग का। और उस दिन तो मुझे लगा कि ठीक है, नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल ब्रेसेस लगवाए वैसे ये भी होगा। लेकिन उस दिन मैं 4 दिन 5 दिन तक कुछ खाना भी नहीं खा पाई प्रॉपरली, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और इस चक्कर में मैं जब घर आई तो कुछ तो चाहिए था, तो फिर लेकिन खाना तो खा नहीं पा रही थी प्रॉपरली, कुछ चबा ही नहीं पा रही थी। तो लास्ट में मुझे कुछ लिक्विड फॉर्म जैसे कि जूस हो गया, सत्तू हो गया, सूप हो गया, तो ये सब कंज्यूम करके मैं धीरे-धीरे अपना टाइम पास की। देन उसके बाद फिर टाइम के साथ-साथ धीरे-धीरे वो नॉर्मली मैं खाना-वाना खाना स्टार्ट कर दी। स्कूल प्लस हॉस्पिटल, ये दोनों मैनेज करना एज अ क्लास 10 की स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था। अगर मैं स्कूल जाती थी तो मुझे हॉस्पिटल मिस करना पड़ता था, हॉस्पिटल जाती थी तो अपॉइंटमेंट मिस करना पड़ता था। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर फील हो जाता था। लेकिन फिर भी मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने एक दिन जब रजिस्ट्रेशन का डेट था तो मैंने उस दिन स्कूल जाना प्रेफर किया और उस वजह से मेरा हॉस्टल का अपॉइंटमेंट मिस हो गया। लेकिन इसी वजह से उसी बीच में क्या हुआ कि कुछ दिन आगे जब मैं स्कूल के रिटर्न, जब मुझे डेट मिला, सेकंड डेट जब जाने को मिला, तो उस दिन मेरे एक स्लिप खो गए। यस, प्रिस्क्रिप्शन मेरा खो गया उस वक़्त। सो उस दिन मुझे लगा कि अब मेरा ब्रेसेस जर्नी यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे नहीं जा पाएगा। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किए, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक नया प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, देन आउटडोर में दिखा के देन मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। देन दूसरे डॉक्टर के अंदर मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू हुआ। सो फर्स्ट वाले के साथ तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी, बट सेकंड वाले के साथ आई थिंक वो ट्रीटमेंट अच्छा कर रही थी, बट उसका जो कुछ टूल था ना वो हमेशा बॉडी के ऊपर रख देती थी कहीं भी। और उनका एक नीडल टाइप का भी था, वो नीडल टाइप का क्लोथ्स के ऊपर रख दे रही है, तो मुझे डिस्कम्फर्ट फील होता था उससे। बट मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे ये चीज़ उस टाइम क्लियरली मैं नहीं बोल पाई और आई थिंक मुझे बोल देना चाहिए था। सो प्लीज़ अगर आप लोग को भी ऐसा कुछ लगे या फिर फील होता है अभी भी, तो रिस्पेक्टफुली अपना डॉक्टर से बात करें और उस चीज़ के बारे में बोलना ज़रूरी है। नहीं बोलने से ना वो आपका समझ पाएँगे और ना आप उसको समझा पाएँगे, और ऐसे ही आपको डिस्कम्फर्ट फ़ील होता रहेगा। कभी-कभी लगता था कि ब्रेसेस निकलवा दूँ। हाँ, कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा पेन होता था, ऐसा लगता था कि नहीं अब और नहीं, तो लगता था कि मैं निकलवा दूँ, अब कंटिन्यू ना रहा हूँ, यहीं से स्टॉप कर दूँ। लेकिन फिर इतना आगे बढ़ने के बाद, इतना पेन झेलने के बाद फिर से पीछे कदम रखना सही नहीं होगा। तो फिर भी इसको कंटिन्यू ऐसे ही रखें। और हाँ, अब मुझे रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऐसे ब्रेसेस में गैप थे, जो मुझे अभी ना रिज़ल्ट दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे केस में ये वर्क कर रहा है। सो मैं अब इसे कंटिन्यू रखूँगी और अगर देखते हैं कि कब तक मेरा ब्रेसेस रहता है, क्योंकि डॉक्टर अब तक कुछ डेट कंफर्म नहीं किया है कि स्टैक कब निकलेगा, कब तक रहेगा। सो देखते हैं कब तक रहता है, और जब मेरे ब्रेसेस निकल जाएँगे तो मैं वो रिव्यू भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस जर्नी में मेरा रिज़ल्ट अभी जहाँ तक मेरा हुआ है मेरा 10th का, तो मैं आपके साथ फर्स्ट एंड अभी तक का मैं आपके साथ पिक यहाँ पे लगा दूँगी। सो प्लीज़ आज तक का वीडियो यहीं रहने देते हैं। सो ये थी मेरी रियल एक्सपीरियंस
नॉन फ़िल्टर जो भी मैं फ़ील की हूँ, जो कि अब तक मेरे साथ हो रहे हैं। सो ये मेरी थी। अगर आप लोग ब्रेसेस लगवाने का सोच रहे हैं या लगवा चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन हो मेरे साथ या कुछ सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट पे शेयर ज़रूर करें। और आपको अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ।